जय हिंद बच्चों, मैं हूं रविंद्र सर और आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 में 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 15 में आगे बढ़ने वाले हैं। कई दिनों से हम लोग ये चैप्टर देख रहे हैं और हमारा ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं और जो लास्ट पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और उसका नाम है बच्चों डॉपलर इफेक्ट। अजीबोगरीब नाम है, शायद कई बच्चों ने पहली बार सुना होगा, कई नहीं सभी बच्चों ने ज्यादातर पहली बार सुना होगा डॉपलर इफेक्ट। तो इस सेशन में आप देखोगे कि बहुत बड़ा एक एरिया कवर करता है, इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है कि हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये इतना लंबा क्यों दिया, एक्सप्लेनेशन इतनी लंबी क्यों। बट एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा और उस शॉर्टकट से तकरीबन सारे इसके केसेस हैं, जो भी हैं 10, 15, 20 केस हैं, सारे कवर हो जाएंगे और जेईई नीट के एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर पाओगे। एक सिंपल शॉर्टकट है। तो आप सोचोगे सर पहले शॉर्टकट ही दे दो ना, तो नहीं बच्चों, जेईई नीट में आपको कंसेप्ट भी समझना है, इसीलिए पहले हम डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट पूरा समझेंगे और बाद में आप और मैं मिलके कुछ इसके जो एनसीईआरटी के सम्स हैं वो सॉल्व करेंगे और अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हूं रविंद्र सर और आप लोग देख रहे हो जॉय फिजिक्स, जो आपको पढ़ाएगा फिजिक्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो सबसे पहली बात आती है सर ये नाम डॉपलर क्या है। सबसे पहली बात तो यही दिमाग में आती है, सर डॉपलर क्या है। इफेक्ट तो आपको पता है, कोई भी चीज की इफेक्ट कुछ भी हो सकती है, ये सब पता है, बट ये डॉपलर का मतलब क्या है। तो बच्चों डॉपलर है ये हमारे एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद ये कहां बहुत जगह वाइड एरिया में बता रहा हूं ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में, फिर ये रडार सिस्टम है, फिर अपने ये एरोप्लेन का जो एरोनॉटिकल सिस्टम पूरा चलता है, इन सभी में ये यूज होता है। तो डॉपलर इफेक्ट है क्या, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप अभी जहां हो वहीं खड़े हो मान लो, और ये हाईवे है और ये एक हाई स्पीड कार है और ये बहुत दूर से आ रही है, तो आपको कैसी आवाज सुनाई देगी, धीरे से यस नो, ऐसा सुनाई देता है कि नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं, बहुत दूर से आ रही है, हम सभी ने फील किया है। एक और एग्जांपल देता हूं डॉपलर इफेक्ट की ओर जाने से पहले। हम लोग रेलवे क्रॉसिंग पे जनरली खड़े होते हैं, तब दूर से ट्रेन आती है तो वो हॉर्न अगर बजा रही है, ट्रेन का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, तो हमें लगता है ये क्यों बजा रहा है, बट देयर आर सम रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से हॉर्न बजता है वो रेलवे क्रॉसिंग के पास। तो जैसे आता है तो हॉर्न की जो इंटेंसिटी है, पिच है, फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ जाती है और दूर जाता है और ट्रेन दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। ऐसा हम सभी ने महसूस किया हुआ है। सिमिलरली अगर कोई प्लेन ज्यादा हाइट पे ना हो, नजदीक हो, थोड़ा नीचे हो और जा रहा हो, तो ये इफेक्ट वहां पे भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके बारे में नॉर्मली हम घर के बाहर निकलेंगे और रास्ते पे जाके ऐसे ही खड़े रहेंगे तो कोई गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, 4 व्हीलर आ रही है, तो आती है तो उसकी जो साउंड क्रिएट होती है, मैकेनिकल इंजन होता है उसके कारण जो, तो बढ़ती जाती है, जैसे दूर जाती हो घटती जाती है। सबसे सिंपल एग्जांपल और देखना है तो बुलेट, ये अपने रॉयल एनफील्ड वाली जो बुलेट टाइप जो बाइक होती है, इसमें ये इजीली आप समझ सकते हो। तो ये सारी जो बातें हैं वो कौन सी इफेक्ट से कनेक्टेड है बच्चों, डॉपलर इफेक्ट।
अब ये डॉपलर इफेक्ट का जो डेफिनेशन है वो क्या है? व्हेन, समझना, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, और वी कैन से ऑब्जर्वर, आर इन रिलेटिव मोशन। ये तो आप पढ़े हो 11th में, रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा होगा, उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। रिलेटिव तो पता ही है ना भाई, ये हो गया रिलेटिव, ये हो गया रिलेटिव, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन होना, रिलेटिव मोशन। इवन सोर्स एंड listener are in relative motion, then the frequency observed by listener is slightly different from the frequency emitted by the source. This is called Doppler effect. समझ में आया? जब सोर्स और लिसनर दोनों रिलेटिव मोशन में है, यानी अभी मैं आपके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा हूं, इसलिए मैं रिलेटिव मोशन में आपके रिस्पेक्ट में हूं। अगर मैं मोशन करना बंद कर दूं तो क्या हुआ? मैं आपके रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा हूं। अगर सोर्स और लिसनर एक दूसरे के रिलेटिवली मोशन में हैं, तब क्या होता है? जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है वो लिसनर सुनता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, जो सुनाई दे रही है वो चेंज हो जाती है। जैसे वो हमने 4 व्हीलर वाले एक हाई स्पीड कार है उसका एग्जाम्पल लिया, तो उसकी जो साउंड उसमें से निकल रहा है वो तो वही है, पर वो नजदीक आती है हमारे तो वो सुनाई ज्यादा देता है, और दूर जाती है तो सुनाई कम देता है। बट जो कार में से साउंड निकल रहा है वो तो वही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी वही है, पर जो लिसनर को सुनाई दे रही है वो फ्रीक्वेंसी बच्चों चेंज हो जाती है। तो इसी को कौन सी इफेक्ट बोलते हैं बच्चों? डॉपलर इफेक्ट। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बातें पता करते हैं। तो हम यहाँ पे एक सोर्स ले लेते हैं बच्चों। अभी भाई कोरोना का टाइम है, तो भगवान ना करे किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़े, बट अभी ये चल रहा है। यहाँ पे मान लो एम्बुलेंस अपना जो है ऑन यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे एक लिसनर है, लिसनर ऑब्जर्वर, और ये हो गया बच्चों सोर्स। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर ये रेस्ट पे है, ये सोर्स की स्पीड 0 है और लिसनर की स्पीड 0 है, दोनों की स्पीड 0 मान लेते दोनों की, जो दोनों है रेस्ट पे है, तो यहां पे से ये साउंड जनरेट करेगा। साउंड जनरेट कर रहा है तो लाउड स्पीकर में लगा देता हूं, देखो ये लाउड स्पीकर है, तो इसमें से जो साउंड जनरेट होगा वो आपको पता है साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कंडेंसेशन रेयरफैक्शन इस तरह से उसका मोशन होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे मान लो डेंसिटी ज्यादा है तो इसके बाद डेंसिटी कम है, फिर डेंसिटी ज्यादा है, फिर डेंसिटी कम है। इस तरह से डेंसिटी का कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन रेयरफैक्शन, इस तरह से ये साउंड वेव पहुंचता है। ठीक है, तो जहां पे डेंसिटी हाई वहां पे हम ऐसे बता देते हैं। तो ये तो एक वेव टाइप हो गया बेटा, यस हो गया कि नहीं? हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी। तो यानी वेव ट्रैवल करता है साउंड वेव, और वो कहां पहुंचता है? लिसनर तक, और लिसनर उसको सुनता है और डिसाइड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ऑब्जर्वर भी उसे आप बोल सकते हो। बोलो क्लियर? अब देखो इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट करें बाय द वेव फ्रंट। ओ ये क्या है?
ये सिंपल एक लाइन मान लो, अभी वेव फ्रंट आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, एक लाइन मान, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने देखो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, बेटा समझना। एक इसने क्रेस्ट जनरेट किया, वो क्रेस्ट जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरा क्रेस्ट आया और ये दो क्रेस्ट इस तरह से जाके यहाँ पहुंचा है। अगर ऐसे ही आप सोचो, ऐसे ही आप सोचो बेटा, ध्यान से समझना, ये पहला क्रेस्ट निकला, फिर दूसरा निकला, समझ रहे हो क्या नहीं, फिर तीसरा निकला, इस तरह से ये साउंड ट्रैवल करता है, एक क्रेस्ट के बाद दूसरा क्रेस्ट, तीसरा क्रेस्ट, चौथा क्रेस्ट, ऐसे क्रेस्ट निकल रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है सारे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, क्या उसको आप बेटा लैम्बडा बोलते हो? यस सर। डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ आप किसे बोलते हो बेटा? वेवलेंथ किसे बोलते हो बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या बच्चों याद है आपको? यस सर याद है, क्योंकि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। समझ में आया? बिल्कुल, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। फिर बच्चों आता है टाइम पीरियड। क्या आता है बेटा? टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यस सर। और टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। एक क्रेस्ट को इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगा उसी को तो हम टाइम इंटरवल बोलेंगे ना। यस, क्या समझ रहे हो? टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। ये क्रेस्ट जो है ये वाला, ये पहले यहां था, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वही बात है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। देखो ऐसे ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो यहां पे से अगर आप टाइम देखो, ये क्रेस्ट है तो ये क्रेस्ट, तो यही तो टाइम पीरियड हुआ ना। एक यहां से स्टार्ट हुआ, वापस यहां आया, फिर स्टार्ट हुआ, तो एक ऑसिलेशन यहां से कंप्लीट कर दो। क्लियर? तो इसको क्या बोला गया बच्चों? टाइम पीरियड। क्लियर है ना टाइम पीरियड? ओके, अब देखो, आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सब आपको आता है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 14 चैप्टर में आप देख चुके हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये भी आपको पता है। नंबर ऑफ क्रेस्ट पर सेकेंड और नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का उल्टा 9th में भी आता है ये सब बात। अब यहां पे आप समझिए, देखो कैसे कैसे ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और एमिटेड बाय द सोर्स। ध्यान चला के एमिटेड बाय द सोर्स। ओके, अब इधर देखो कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो देखिए, आपको मैं रियलाइज करवा दूंगा बिल्कुल सिंपल लॉजिक से। यहां पे से एक क्रेस्ट निकला, अगर ये सोर्स मोशन में होता तो ये थोड़ा आगे आ जाता और जो नॉर्मल डिस्टेंस है उसके बजाय ये क्रेस्ट यहां पे आ जाता। यस सर, यानी एक क्रेस्ट निकला, ये दूसरा क्रेस्ट निकला, देखो ये क्रेस्ट निकला, ये दूसरा निकला। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है और ये डिस्टेंस, ये दोनों चल रहे हैं। बट अगर क्या होता है, ये क्रेस्ट निकला और सोर्स मोशन में, तो दूसरा क्रेस्ट नजदीक आ जाएगा। यस सर, क्या आ जाएगा? नजदीक आ जाएगा। तो फिर अगर ये मोशन में है, इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है बच्चों। अगर वेलोसिटी 0 नहीं है तो देखो क्या होगा। यहां पे मैं ड्राइंग बना देता हूं, आपको फील आ जाएगी। ये लिसनर है, ये सोर्स है, और ये सोर्स रेस्ट पे नहीं है, लिसनर रेस्ट पे रखते हैं, और ये सोर्स इस डायरेक्शन में मोशन है।
तो ये जो क्रेस्ट यहाँ पे पहुंचा होगा ये नॉर्मल है, बट धीरे धीरे ये जैसे नजदीक आएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी उनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो, टाइम इंटरवल है वो कम होता जाएगा। अब टाइम पीरियड अगर कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होगी, बढ़ जाएगी। यस और नो? जैसे ये नजदीक आएगा तो जो क्रेस्ट के बीच का जो टाइम इंटरवल था वो कम हो जाएगा क्योंकि नजदीक आना है। यस, तो टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसकी जगह उल्टा होगा, अगर ये इधर मूव होता अवे फ्रॉम द लिसनर तो ये टाइम पीरियड बढ़ जाता, टाइम पीरियड बढ़ जाता। हाँ के ना, एक ऑसिलेशन या टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट वो बढ़ जाता, अगर ये ऑपोजिट जाता तो बढ़ जाता, तो टाइम पीरियड बढ़ता। इसके कान के पास पहुंचते एक क्रेस्ट फिर दूसरा क्रेस्ट पहुंचने में टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ता, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, घट जाती। इसीलिए दूर जाती जो ऑब्जेक्ट है, दूर जाता वो ऑब्जेक्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती और नजदीक आता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती। बोलो क्लियर बच्चों? बिल्कुल क्लियर। यस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। चलो बच्चों, डन ना, स्क्रीनशॉट हो गया। अच्छा, यानी आपको पता चल गया कि हम लोग किस तरह से किस चीज को समझ रहे हैं और डॉपलर इफेक्ट क्यों हो रही, कैसे हो रही है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो मैं आपको एनसीईआरटी का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं बता रहा हूं। इसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वो आपको अलग वीडियो दे दूंगा। इसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग फील होगा। इसीलिए कंसेप्ट पूरा आपने समझ लिया, एक्सप्लेनेशन है और इक्वेशंस का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ओके, हालांकि वो इजी है, समझना पड़ेगा, बट इतना समझने के बाद फाइनली जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा उससे ऐसा लगेगा कि वो हम क्यों याद रखें, जब सर ने इस तरह सिंपल से हमें समझा दिया। तो बच्चों हम यही बात करने वाले हैं कि भाई हम सिंपल से कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको यहाँ पे साइन कन्वेक्शन बता देता हूं। तो पहला आपको ये बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि साउंड की जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव, स्पीड ऑफ साउंड जिसको और सोर्स लीजिए कि साउंड रखे, साउंड ही रहेगा, सोर्स नहीं आएगा। साउंड वेव की जो स्पीड है Vs वो ऑलवेज पॉजिटिव। ये पहली आपको बात याद रखनी है कि भाई आप किसी को तो रेफरेंस लोगे ना, किसी को तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो रेफरेंस किसे लिया गया, साउंड वेव, उसकी स्पीड को आप यानी कोई भी डायरेक्शन में हो, चाहे इधर हो या इधर हो, फिर ये रेफरेंस आप किसको लोगे किसको नहीं लोगे, तो एक कॉमन लॉजिक लगाया गया कि साउंड वेव की जो स्पीड है उसको पॉजिटिव मान लीजिए। ओके, पॉजिटिव मान लीजिए, बस और कुछ नहीं। दूसरा, अब दूसरे केस में क्या होता है, लिसनर सोर्स की ओर जाता है, सोर्स लिसनर की ओर जाता है, यानी ये दो रिलेटिव मोशन पॉसिबल है। सोर्स लिसनर की ओर या लिसनर सोर्स की ओर जाता है या अवे टुवर्ड्स, ये सारे केस होंगे, बहुत सारे केस होंगे, पर मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका लेके आया हूं, ध्यान से आपको समझ लेना है। देखो कैसे, अगर लिसनर टू सोर्स अगर मोशन हो रहा है तो आपको स्पीड जो है पॉजिटिव लेनी है। किसकी स्पीड पॉजिटिव लेनी है, चाहे वो लिसनर की हो चाहे वो सोर्स की हो, पर अगर मोशन लिसनर टू सोर्स है तो पॉजिटिव, अगर उल्टा है तो नेगेटिव। इसको यूज करना सिखाऊंगा, चिंता मत करो कि ये सर आपने बता तो दिया पर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये शॉर्टकट है बेटा। अभी इसको अप्लाई करना सिखा देंगे तो आ जाएगा। अब बात समझिए मेरी, देखिए इसको भी याद रखने का तरीका है। अगर आपका कहीं पे लॉस होता है,
लॉस होता है तो कैसे थिंक करोगे आप? पॉजिटिव। यस सर। अगर कहीं पे आपका लॉस होता है तो कैसा थिंक करोगे? नेगेटिव। हार मान लोगे? नहीं। अभी आप यानी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत सारा लॉस हो रहा है ना बेटा, आपको भी ऐसा पता है। आंखों को नुकसान हो रहा है भाई ऑनलाइन पढ़ने में, हाँ, मोबाइल का यूज करना है बार बार, और फिर कई बार हमारा जो बिहेवियर वो भी चेंज हो रहा है, और चार्जिंग है, नेट इश्यूज है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, तो हमारा लॉस हो रहा है। तो हम नेगेटिव थिंक कर ले यार, कुछ भी नहीं पढ़ना, छोड़ो, कुछ भी नहीं होना, ऐसा नहीं। हम लोग कैसा थिंक करेंगे? पॉजिटिव थिंक करेंगे। नहीं, चाहे कितनी भी तकलीफें हो, हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, हमने जो अपना गोल अचीव करने के लिए जो मन में बात बिठा रखी है कि नहीं हम ये करके रहेंगे, तो वैसा ही थिंक करके हम कैसा थिंक करने वाले हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? L2S जाना है यानी पॉजिटिव, तो उसका उल्टा क्या होगा? नेगेटिव। बोला समझ में आया तरीका? यस। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय लिसनर, FL is equals to V plus or minus VL upon V plus or minus VS into FS। अब देखो इधर मैं साउंड वेव की जो स्पीड है उसको V लिख देता हूं, तो यहाँ पे सारी टर्म्स आपको बता देता हूं, फिर इसको भी याद रखने का तरीका बता रहा हूं। देखो V यानी स्पीड ऑफ साउंड वेव, ओके, ये वेव नेचर से चल रहा है सारा। VL स्पीड ऑफ, किसकी होगी स्पीड? L लिखा है इसका, इसका मतलब लिसनर। और VS क्या लिखा जाएगा बेटा? स्पीड ऑफ सोर्स। क्या मेरे बच्चों को ये समझ में आया? बिल्कुल क्लियरली आया कि नहीं आया? बताओ, मैसेज करो बेटा, यस और नो। हाँ, दिख भी रहा है। तो बस इतना ही, तीन पॉइंट आपको दिमाग में बिठा लेने हैं बस, और ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब ये इक्वेशन का भी मैं तरीका बता देता हूं। देखो V प्लस और माइनस VL, V प्लस और माइनस VS, या इसको अरेंज करके इस तरह भी आप सोच सकते हो, FL और सामने FS, लिसनर की फ्रीक्वेंसी सामने सोर्स की फ्रीक्वेंसी, अपॉन में V प्लस और माइनस VL, V प्लस और माइनस VS। क्या ये इक्वेशन यही है? इससे आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, नहीं हाँ मुझे ये याद है। अब प्लस और माइनस क्यों किया है भाई? तो ये तो साइन कन्वेक्शन लेना पड़ेगा ना भाई, L2S मोशन है या S2L है, लिसनर टू सोर्स है, सोर्स टू लिसनर है, उसके हिसाब से प्लस या तो माइनस आप पुट करने वाले हो। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो इसको आप 5-6 बार या 10-15 बार लिख ही लीजिए और याद कर ही लीजिए। मैं अगेन कह रहा हूं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा लंबा होता है, और एनसीईआरटी में आप देखोगे तो 3 केस आपको दिए हैं, और उन 3 का एक्सप्लेनेशन देखोगे और उसके बजाय सिर्फ ये इक्वेशन याद रखोगे तो वो और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये तरीका है, 3 स्टेप का है बच्चों, हमेशा इसको इजीली रिवाइज करना है। बाकी एप्लीकेशन तो अभी आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो याद रह गया कि नहीं? पहला क्या है? स्पीड ऑफ साउंड वेव इज ऑलवेज पॉजिटिव, सोचो मत कुछ भी नेगेटिव, पॉजिटिव। आपका कहीं पे कुछ लॉस हो गया, L2S मोशन है तो पॉजिटिव, उल्टा है तो नेगेटिव। और फ्रीक्वेंसी लिसन्ड बाय और हर्ड बाय द लिसनर is FL is equals to V plus or minus VL upon V plus or minus VS into FS। याद रखने का तरीका बिल्कुल पक्का ना? FL के नीचे VL, FS के नीचे VS, V plus or minus, V plus or minus, FL के नीचे VL, FS के नीचे VS। ओके, चलो अब इसके केसेस देख लेते हैं अलग अलग। ये अभी यही रखते हैं, फिर इसको हटा देंगे थोड़ी देर बाद। हमें जब कंफर्म हो जाएगा कि हमें आ चुका है केस वन, मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी
लिसनर, ये केस, ठीक है। मूविंग सोर्स और स्टेशनरी लिसनर, यानी आपने खाना खा लिया, अब आराम से आप थोड़ा सा टहलने जाते हो, रोड के किनारे पे जाके आप खड़े रहते हो, तो आप हो गए लिसनर। कैसे? स्टेशनरी। और आप जब खड़े हो तब गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आपको उनके हॉर्न और उनकी जो साउंड है वो सुनाई दे रही है, तो वो मूविंग सोर्स हो गया। समझ में आया बेटा? क्लियर? बिल्कुल सिंपल केस है। तो इसके अंदर भी दो बातें हैं। सोर्स मूविंग है, बट मूविंग सोर्स दो बातें होती हैं, टुवर्ड्स लिसनर और दूसरी बात अवे फ्रॉम लिसनर। क्लियर है? या तो वो टुवर्ड्स आ रहा है या तो वो अवे जा रहा है। बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, बिल्कुल। अब ये हमारा लिसनर खड़ा हुआ है तो इसका VL क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और ये हमारा सोर्स है जो टुवर्ड्स लिसनर जा रहा है और क्या बजा रहा है? ऑन बजा रहा है, और इसकी साउंड चल रही है 20। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया कि टुवर्ड्स लिसनर, लिसनर की ओर जा रहा है सोर्स? तो बताइए, आप खड़े हो और आपकी ओर व्हीकल आ रहा है, तो आपको उसकी जो साउंड है जो सुनाई दे रही है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पर नॉर्मली अगर हम साउंड बोले तो वो साउंड सुनाई जो दे रही है वो बढ़ेगी या घटेगी? आप खड़े हो, सोर्स आपकी ओर आ रहा है, यस और बेटा? सोर्स आपकी ओर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यस। चलिए तो इसका इक्वेशन बना लेते हैं। क्या है इक्वेशन? Fl इज इक्वल्स टू Fs V प्लस और माइनस Vl, V प्लस और माइनस Vs से। चलिए अब बताइए Vl क्या है? Vl क्या है? 0, तो ये हट गया, तो क्या बचा? V प्लस और माइनस Vl, Vl क्या है? 0 हट गया। अब देखिए Vs प्लस या माइनस, तो आपको क्या करना है? Vs का साइन डिसाइड करना है। Vs की साइन कौन सी? प्लस या माइनस? तो आप Vs जहां से आ रहा है यानी सोर्स है ना Vs, तो सोर्स पे आप अपने आप को इमेजिन करो, तो आप यहां पे हो सोर्स पे, ठीक है। और आप टुवर्ड्स लिसनर जा रहे हो, तो S2L मोशन हुआ, यस और नो? मोशन इज S2L। क्लियर है कि नहीं? फिर से बता, ध्यान से समझना है, या इसको आप रिवाइंड करके या रिपीट कर करके देख लीजिए। सोर्स टू लिसनर मोशन हो रहा है, आपको Vs की साइन पता करनी है, तो आप यहां पे चले जाइए, सोर्स पे Vs के पास चले जाइए, जिसकी साइन पता करनी है उसके पास चले जाइए और उसके ऊपर बैठ जाइए। सोच लीजिए, मान लीजिए आप वहां हो और आप सोर्स से लिसनर की ओर जा रहे हो, तो सोर्स टू लिसनर नेगेटिव, तो बच्चों यहां पे क्या साइन आएगी? नेगेटिव, यस। खत्म? क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल सिंपल केस, एकदम इजी आ गया, बिल्कुल समझ में आया पूरे का पूरा। अब बताइए आपको फ्रीक्वेंसी कैसी सुनाई देगी अगर कोई व्हीकल आपकी ओर आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ज्यादा, तो देखो ज्यादा हुई ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, और Vs से ज्यादा होती है जनरली। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड और 40 के अराउंड, 340 330 के अराउंड होती है, तो बहुत ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंस घटेगा ना, ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी, तो Fl बढ़ जाएगा। क्या समझ में आया? यस। अब उल्टा करते हैं, अब उल्टी बात हो रही, ध्यान से देखना है। ये अपना लिसनर है जो खड़ा है, केस तो यही है, लिसनर स्टेशनरी है। अब जो हमारा सोर्स है, साउंड का सोर्स, वो अवे जा रहा है, तो अवे जा रहा है, हालांकि साउंड इसके पास पहुंच रहा है, ऐसे सुनाई तो दे रहा है, पर ये अवे जा रहा है।
अच्छा, वेरी गुड। तो अब FL क्या होगा, वही होगा V प्लस और माइनस VL अपॉन V प्लस और माइनस VS इंटू FS। समझ में आया? अगेन देखिए, VL 0, तो ये 0 हो गया, तो ऊपर क्या हो गया V। अब डिनोमिनेटर को पकड़िए, VS किधर है भाई, देखो VS इधर है, यस। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, L2S या S2L? VS इधर है, सोर्स इधर जा रहा है, तो ये हो गया L2S। और L2S का जो डायरेक्शन है वो कैसे लेना है, पॉजिटिव। क्या बच्चों समझ में आया? यस सर, कैसा लेना है, पॉजिटिव। अब आप सोचो, आप खड़े हो और एक व्हीकल आपसे दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। और इस इक्वेशन में देखो नीचे एडिशन हो रहा है, यानी ये टर्म बढ़ेगी, ये टर्म बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। प्रैक्टिकल के साथ ये मैच हो रहा है। इधर देखो, व्हीकल आपकी और आ रहा है, तो ये टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे VS नेगेटिव हुआ है, तो ये घटेगी, तो FL फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये भी प्रैक्टिकल के साथ मैच हो रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और फिर हम बात करेंगे बेटा किसकी बात करेंगे, मूविंग सोर्स की जगह मूविंग लिसनर। चलो बात करते हैं, मूविंग सोर्स की जगह क्या हो गया, अब मूविंग लिसनर। और स्टेशनरी क्या है, सोर्स। स्टेशनरी क्या है मेरे बच्चों, सोर्स। अब यहां पे टूवर्ड्स या तो सोर्स, हाँ, या तो टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम सोर्स, दो तरह के वही मोशन होंगे। अब थोड़ा सा इसको फिर से मैं ड्राइंग आपके लिए बनाऊंगा, अच्छी सी सुंदर, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल भी घबराए मत, डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे, पॉसिबल है बच्चों। धीरे से समझना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब देखो हम क्या बात करते हैं, शादी ब्याह की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो अभी पाबंदी है। शादी ब्याह में क्या होता है, डीजे सिस्टम लगा होता है, डीजे वाले बाबू आते हैं और अपना गाना नहीं बजाते हैं, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि हमारा गाना उनके पास है ही नहीं, तो ये हमारे डीजे वाले बाबू हैं। अब यहाँ पे शादी ब्याह में आपको पता है कि भाई वो होते हैं ना अपने जो कई जीजा फुप्पा, हाँ ये सब होते हैं, वो कहते हैं नहीं डीजे तू रुक, चल मत जल्दी, थोड़ा मजा लेंगे, तो रुकवा देते हैं डीजे को, वो रुकवा देते हैं डीजे को। और आप रुका हुआ डीजे देख के आप खुश हो जाते हैं, डीजे रुक गया, हम उसकी और चल देते हैं। तो आप सुन रहे हो और उसकी और भाग रहे हो, पर ये तो रुका पड़ा है सोर्स जो साउंड जनरेट कर रहा है। कितनी स्पीड से साउंड चल रहा है, 20 स्पीड से। क्या बच्चों फील हुआ कि बिल्कुल फील हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका सोर्स और ये हो गया लिसनर, बस खत्म। इक्वेशन वही, V प्लस और माइनस VL, V प्लस और माइनस VS इंटू FS, खत्म। अब इसमें VS 0 है तो VS हटा दो, सोर्स की स्पीड 0 है, इतना बचा। अब क्या है देखो, VL प्लस या माइनस, देखो VL इधर है तो S2L है, यस, VL इधर है तो L2S है या S2L है, L2S है। L2S यानी लॉस, लॉस यानी कैसा, पॉजिटिव। अब देखिए समझिए कंसेप्ट को, आप डीजे से दूर हो, आप डीजे की ओर भाग रहे हो, तो डीजे में से जो सॉन्ग आपको सुनाई दे रहा है उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो न्यूमरेटर में प्लस हुआ तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्लियर, बिल्कुल इजी, एकदम इजी है, बिल्कुल समझ में आया। अब इसका उल्टा कर देते हैं,
ड्राइंग बनाना पड़ेगा, थोड़ा डीजे वाला बाबू छोटा बना देते हैं, आप समझ लेना बेटा। लिख देता हूँ डीजे। वैसे तो अपना ड्राइंग बहुत बढ़िया है, पर फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब यानी आपको उल्टा हो गया, क्या होगा पता है? आप उल्टा भागने लगे। क्यों उल्टा भागे? ये तो पता नहीं आपने क्या किया होगा, आप उल्टा भाग रहे। यानी आप डांस कर रहे थे, आपसे किसी इंसान को जोश में आके लात लग गई, और जिसको लगी वो बहुत गुस्सेल है, अब वो आपके पीछे भाग रहा है। ये तो साउंड का जो सोर्स है उसकी स्पीड 0, यहाँ से साउंड निकल रहा है v स्पीड से। अब आपको भागना पड़ा क्योंकि आपके पीछे वो पत्थर लेके भाग, रुक भाई तो मेरे को लात मारता, वो तेरे पीछे आ रहा है, तुम्हारे पीछे आ रहा है, तो इधर भागेगा तो आप भी इधर ही भागो ना, क्योंकि आप इधर भागो तो आपके पीछे आ रहा है। लिसनर, और ये हो गया बच्चों सोर्स। क्या मेरे बच्चों को समझ में आई बात? यस सर, नो। सिंपल एग्जांपल है, fn is equals to v plus or minus vn, v plus or minus vs into fs। अब अगेन वही बात, सोर्स की स्पीड तो 0 और लिसनर है मोशन में, पर किधर है देखो, इस साइड जा रहा है। तो ये कौन से डायरेक्शन में मेरे बच्चों? S2L। S2L तो क्या होगा बेटा? नेगेटिव। अब देखो समझ में आया ना? S2L तो नेगेटिव, S2L तो नेगेटिव, यहाँ पे सोर्स टू लिसनर तो नेगेटिव। डन? क्या समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो ऊपर सब्ट्रैक्शन है तो ये टर्म घटेगी, तो FL भी घटेगी, जो प्रैक्टिकली भी होता है। आप दूर जाओगे डीजे से, तो ये केस तो बनना है। अच्छा तो ये केस 2 था। केस 2 कुछ बातें रह जाती, थोड़ा समझ लेना। केस 2 था मूविंग लिसनर, पहले मूविंग सोर्स था, अब मूविंग लिसनर। दोनों समझ में आ गए। दोनों में 2-2 केस, यानी 4 केस हो गए। अब 4 केस याद कैसे रखे? सिर्फ इतने कंसेप्ट, सिर्फ इतने, ये इक्वेशन और ये लॉस वाला शॉर्टकट। लॉस होगा तो थिंक पॉजिटिव। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों जल्दी से। चलो बच्चों क्लियर ना? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब यानी देखो सोर्स भी मूविंग हो चुका पहले केस में, लिसनर अब दूसरे केस में हमने मूविंग करवा दिया। अब तीसरा केस आएगा, देखो केस 3। केस 3 क्या आएगा बताइए? दोनों केस में, पहले दूसरे में, दोनों मोशन में आगे पहले एक आया फिर दूसरा आया। अब रहा कौन सा केस? केस नंबर 3, मूविंग सोर्स। वो तो सही है, ये तो पढ़ लिया सर। एंड मूविंग लिसनर। अरे सर ये नहीं पढ़ा, दोनों मूविंग है, ये नहीं पढ़ा हमने। तो बच्चों दोनों मोशन में है इस बार। इसमें भी हम 2 केस देखेंगे भाई। कौन से 2 केस? देखिए पहला टुवर्ड्स ईच अदर, ऐसा नो, मजा आने वाली इसमें। और दूसरा क्या होगा? अवे फ्रॉम ईच अदर। ओहो ये क्या हो गया? ओके, टुवर्ड्स और अवे, ऐसा भी तो होगा ना? देखिए बताते हैं आपको कैसे। जैसे कि भाई ये केस हम लेते हैं, ये साउंड का सोर्स जो है मान लीजिए यहां पे डीजे की बात कर लेते हैं। चलो ये डीजे है भाई, ट्रक वगैरह मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ये डीजे है अपना। डीजे वो ऐसे साउंड जनरेट कर रहा है वी से, और डीजे ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में वी से। जो सोर्स ऑफ साउंड है डीजे ऐसे चल रहा है, ठीक है? समझ रहे हो ना? यस। और आप बहुत खुश हो क्योंकि आपको डीजे के पास जाने का मौका मिल रहा है बहुत दिनों बाद। तो आप भी मोशन में हो, लिसनर भी मोशन, सोर्स भी मोशन।
अब ये एम्बुलेंस हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, कोई भी व्हीकल, कोई भी चीज हो सकती है जो मोशन में है और साउंड जनरेट कर रही है, और उसको हम सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। सर कितनी फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी? अरे वही पुरानी वाली V प्लस VL प्लस और माइनस और V प्लस और माइनस VS, FS इंटू FS वही है। आप देखो इसमें ना VL 0 है ना VS 0 है, समझना है आपको, ध्यान से देखिए। तो पहले VL का हिसाब करते हैं। देखो VL की डायरेक्शन देखो, ये है ना L2S लॉस तो पॉजिटिव। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल। VS की डायरेक्शन देखो ये वाली, S2L सॉल्व या S2L तो नेगेटिव। अरे वाह, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया, खत्म, इक्वेशन ऑब्टेन हो गया। बिल्कुल इस तरह से ही करना है बेटा, इसको ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर चल रही है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर, बिल्कुल एकदम इजी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी है बेटा। अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो अगर सोर्स रेस्ट पे होता तो ये 0, आगे, और लिसनर अकेला मूव होता तो ये प्लस, तो फ्रीक्वेंसी लिसन बाय द लिसनर बढ़ेगी। सही बात है। अगर मान लो ये 0 होता और सोर्स मोशन में अकेला होता, पहले के दो केस बता रहा, सोर्स मोशन में होता तो ये नेगेटिव ही रहता है यहाँ पे S2L, तो ये डिनोमिनेटर घट रहा है तो FL बढ़ेगा। सही है, FL बढ़ेगा। बट अगर दोनों मोशन में है तो FL जल्दी बढ़ेगा। देखो ध्यान से किस तरह से, ये प्लस हुआ तो बढ़ा और ये घटा, न्यूमरेटर बढ़ा डिनोमिनेटर घटा, तो टोटल टर्म बढ़ेगी, तो FL जल्दी से बढ़ेगी। जो पहले दो केस से लिसनर सोर्स लिसनर की ओर जा रहा है, लिसनर खड़ा है, या लिसनर सोर्स की ओर जा रहा है, सोर्स खड़ा है, उन दोनों केस में फ्रीक्वेंसी लिसन बाय द लिसनर बढ़ रही थी, बट इस केस में बढ़ेगी पर जल्दी से बढ़ेगी। हाँ क्या? यस, क्लियर। जैसे कि ये कैसी बात हो गई, थर्ड चैप्टर में हमने रिलेटिव पढ़ा था। ये खड़ा है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और ये गाड़ी या इंसान इधर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा। अब बताओ ये दोनों अगर मोशन में होते हैं तो टाइम क्या लगेगा? कम टाइम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, टाइम पीरियड कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। बोलो क्लियर? दूसरे केस में क्या होगा? अवे वाला केस, अवे में अपना जो डीजे वाला बाबू है, वो डीजे वाला बाबू हमसे नाराज हो चुका है और वो हमसे दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, लिसनर भी नाराज हो गया। नहीं भाई, अब हम भी नाराज, सिर्फ आप नहीं, हम भी नाराज, हम भी भागेंगे आपसे, नाराज हो चुके। VL भी, लिसनर भी भाग रहा है। अब दोनों अवे हो गए, दोनों अवे हुए, तो इक्वेशन क्या बनेगा? FL इज इक्वल्स टू, वही यार मैं क्यों देख रहा हूं, ये तो आता है ना, V प्लस और माइनस VL अपॉन V प्लस और माइनस VS इंटू FS। क्या मेरे बच्चों को समझ में आई मेरी बात? हाँ के ना? यस सर, यस बिल्कुल समझ में आई सर, आपने बिल्कुल सही तरीका, शॉर्टकट तरीका बता दिया है। अब वही देखो, VL की चिंता करो, VL की तरह इधर, VL इधर, S2L इधर, S2L यानी माइनस, ओके। VS किधर जा रहा है? VS की डायरेक्शन देखो, इस साइड, VS की डायरेक्शन इधर ही है ना, देखो L2S हुआ, L2S यानी पॉजिटिव। यस, बिल्कुल सिंपल। अब देखो बेटा क्या हुआ, देखो बच्चों, देखो क्या हो रहा है। न्यूमरेटर घट रहा है, डिनोमिनेटर में एडिशन है तो बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जल्दी से घटती जाएगी। सिर्फ लिसनर खड़ा है, सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। सोर्स खड़ा है, लिसनर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। पर जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो लिसनर को सुनाई देती हुई फ्रीक्वेंसी घटेगी, पर जल्दी से घटेगी। क्लियर ना?
यानी ये जो तीसरा केस है जिसमें दोनों मोशन में है वो भी आपका क्लियर बच्चों, तो इसका भी आप क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो और केस नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये तो याद रह गया होगा, ठीक है, तो आपने इसको अब हटा देते हैं क्योंकि आपको पता है कि लॉस होता है तो पॉजिटिव थिंक करना है बस। हाँ कि लॉस होता है तो पॉजिटिव थिंक करना है और आपको FL इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VL अपॉन V प्लस और माइनस VSP याद रह गया है। तो 3 केस देखो और चौथा केस देखते हैं। ये केस नंबर 4 की बात कर रहे थे, केस नंबर 4 जिसमें इको क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? इको। हाँ के ना सुनाई दे रहा है? इको साउंड वेव वापिस आया, कुछ अलग फ्रिक्वेंसी आती है, कुछ अलग फ्रिक्वेंसी आती है। जैसे कि ये सोर्स है भैया, ठीक है, ये सोर्स है और यहां पे टारगेट है। अब ये सोर्स और टारगेट का केस हम कैसे लेते? मान लो ये प्लेन है या रॉकेट वगैरह कुछ है, रॉकेट लेते हैं, रॉकेट, ओके, रॉकेट, यस, ये ऐसे चल रहा है और यहां से कुछ साउंड निकाल रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी और यहाँ पे टारगेट है, कुछ टारगेट है जिसको हमें क्रॉस करना है। अब क्या होगा, ये साउंड यहाँ पे पहुंचेगा, यस पहुंच गया टारगेट में, कोई दिक्कत नहीं, टारगेट पे पहुंच गया तो यहाँ पे टारगेट को कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, डेफिनेटली वो कुछ भी हो सकता है, लिसनर है या ऑब्जर्वर है, कुछ भी सुनाई देगी। फिर यहां से मान लो रिफ्लेक्ट होके वापिस आई, तो अब यहाँ पे रॉकेट के अंदर या चाहे कोई भी चीज वो ऑब्जर्व करेगी फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी क्या एफएस ही हो गई? नहीं, वो कुछ अलग होगी। वो मान लो एफ, यहाँ पे जो पहुंची वो एफएल मानो, तो ये जो पहुंचेगी एफ डैश मानोगे, कुछ अलग पहुंचेगी। ये ऐसी बात है, जो इको क्रिएट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। इसी को तो इको बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस आना और सुनाई देना। तो ऐसे केस में क्या कैलकुलेशन रहेगी बच्चों, ये समझना है, ये समझना है आपको। तो ध्यान से ये केस आपने समझ लिया बिल्कुल। अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई अगर सोर्स लिसनर, कोई भी, ये लिसनर हो गया, टारगेट या कुछ भी हो गया, चलो ठीक है, मान लो ये स्टेशनरी है, इसका वेलोसिटी 0 है और ये इधर मोशन में है, मान लीजिए सम वेलोसिटी v इज दैट, और v s लिख देता हूं, कुछ भी लिख सकते हैं, और ये साउंड क्रिएट कर रहा है। तो पहले जो फ्रीक्वेंसी यहां पे पहुंचेगी वो कितनी, वो निकालते हैं, ठीक है। हाँ, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर जो आएगी इको जिसे हम बोलेंगे, वो कितनी, वो हम निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी रीचिंग एट टारगेट एफ, सपोज एफ एस यहां से निकल रही है, एफ एल यहां पे पहुंच रही है, इस एफ एल, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसको हम सोर्स हटा देते हैं, सोर्स थोड़ा सा अजीब लगेगा, रॉकेट रखते हैं और इसको वी आर रखते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा। ये भी फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय रॉकेट, फ्रीक्वेंसी लिसन्ड बाय द और हर्ड बाय द टारगेट, ओके। तो ठीक है, ये समझ रहे हो नहीं मेरी बात, बिल्कुल क्लियर करना है। फ्रीक्वेंसी रीचिंग एट द टारगेट, तो v प्लस और माइनस vl, v प्लस और माइनस vs इनटू fs। अब यहां पे आपको क्लियर करना हो, मैं ध्यान से देखिए, आपके ये सोर्स कौन हुआ? रॉकेट, और लिसनर कौन हुआ? टारगेट। क्लियर है?
अब आपके लिए यहाँ पे लिसनर की जगह आप लिखोगे टारगेट है सुनी जो फ्रीक्वेंसी। क्लियर? देखिए बिल्कुल। और V तो वही है, ये भी वही है, प्लस और माइनस का तरीका तो आपको पता ही है। अब लिसनर कौन है बच्चों? टारगेट है। लिसनर की वेलोसिटी कितनी है? V टारगेट है। V टारगेट कितनी है? 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा? V। ठीक है, V टारगेट इज 0 नाउ। ओके, अब देखिए नीचे V सोर्स। सोर्स कौन है? रॉकेट, वो इधर आ रहा है। तो ये सोर्स बना है और ये लिसनर बना है V। तो क्या होगा? क्या होगा? V आर रॉकेट सोर्स S2L। S2L क्या होगा? माइनस, क्या होगा? V माइनस V रॉकेट। ठीक है, इंटू F सोर्स। सोर्स कितना जनरेट कर रहा है रॉकेट? FR। क्लियर? क्लियर के नहीं? बोलो समझ में आया? ये जो आंसर आएगा ये कौन सी फ्रीक्वेंसी? टारगेट को सुनाई दे रही है। उसके बाद क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी और इको रीचिंग एट रॉकेट। और रॉकेट लिखते हैं ना, बढ़िया है रॉकेट। फ्रीक्वेंसी रीचिंग एट रॉकेट। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ बेटा। अब बताओ अपना जो सोर्स है वो कौन होगा? यहां से जो फ्रीक्वेंसी वापिस आ रही है इस डायरेक्शन में साउंड, तो ये सोर्स बना। तो सोर्स हमारा क्या हो गया बेटा? टारगेट। और लिसनर कौन हो गया? रॉकेट। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रही बात? लिसनर कौन हो गया? रॉकेट हो गया लिसनर। यस, बिल्कुल सही बात है। रॉकेट क्या बना बेटा? लिसनर बना है। तो अब रॉकेट क्या सुनेगा? कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा? तो हमारा इक्वेशन तो वही है, FL इज इक्वल टू V प्लस और माइनस VL अपॉन V प्लस और माइनस VS इनटू FS। अब इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। अब हमारा जो लिसनर है वो रॉकेट है, तो यहाँ पे FR डैश लिखूंगा मैं। अब आप कहोगे सर FR डैश क्यों लिख रहे हो? क्योंकि पहले इसको FR ले लिया, इसको FD ले लिया। अब ये FR डैश लेंगे ना दोबारा आ रहा है, तो FR को सेम हो जाएंगे। यस, बिल्कुल। अब अगेन लिसनर कौन है? लिसनर रॉकेट है। लिसनर रॉकेट है तो V प्लस और माइनस डिसाइड करना पड़ेगा रॉकेट का। तो यहाँ पे ये जो SL है ये बदल जाएगा। यहाँ पे ये सोर्स था, यहाँ पे ये लिसनर है। अब इधर आ रहा है तो ये क्या है? सोर्स है और ये क्या है? लिसनर है। अब देखो रॉकेट जो है, रॉकेट का जो मोशन है VR इधर है। नाउ इको के केस में L2S VR किस डायरेक्शन में हो गया? देखो जब यहां से जनरेट हो रहा था तो VR की डायरेक्शन सोर्स टू लिसनर थी पहले केस में। ओके, अब क्या हो गया? ये सोर्स बन गया और ये लिसनर इन द टाइम ऑफ इको। ओके, इको के टाइम पे तो ये S2L इधर नहीं है, उल्टा हो रहा है। VR किधर है? L2S। तो VR इज पॉजिटिव क्योंकि लिसनर अब VR है। यस, और सोर्स तो टारगेट है। सोर्स तो टारगेट है और टारगेट का तो 0 है। यस, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, सोर्स कौन है? टारगेट। और टारगेट की फ्रीक्वेंसी हमने क्या ली हुई बेटा? FT। अब ये यहाँ पे आप ऐसा कहोगे सर FT आपने चेंज की बेटा, जो आई वही रिफ्लेक्ट होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी आई उतनी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी रिफ्लेक्शन के दौरान, तो FT ही ली जाएगी। हाँ, पर यहाँ पे जो FR डैश सुनाई देगी, अब यहाँ पे जो आएगी ये वाली FR डैश वो अलग होगी। बिल्कुल क्लियर? हाँ कहना बेटा? यस और नो? तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। तो बच्चों क्लियर स्क्रीनशॉट? और अब हमारे पास NCERT में बच्चों एक सम है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ NCERT जो है 15.7। वो सेम केस है, यही केस है और इसको इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं।
तो यहाँ पे हमें जो डेटा दिया है उस हिसाब से जो रॉकेट है उसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड। और वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जनरेट बाय द रॉकेट इज 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। यस, तो उसमें दो क्वेश्चन हैं कि फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय टारगेट, तो टारगेट ने जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की है वो कितनी, तो यही केस आप लगा दोगे V/V माइनस VR इंटू FR। सॉल्व करेंगे बच्चों, V की वैल्यू क्या है, तो 330, और यहां पे भी 330, रॉकेट की 200 इंटू रॉकेट ने कितनी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज जनरेट की है। इसको सॉल्व करोगे तो तकरीबन 254, या हमारा आंसर इसमें बताया हुआ 2540 या 38 कुछ भी आ जाएगा, इसके नजदीक आएगा हर्ट्ज, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली सॉल्व हो गया। यही करना है आपको, पर ये ऐसा ड्राइंग आपको एक बार बना लेना है ये पहला केस ये है, ठीक है। और दूसरा केस में इन्होंने क्या किया, पूछा है इको। अब वो रॉकेट के पास कितनी आ रही है, FR+, तो V प्लस VR अपॉन V इंटू F टारगेट। V कितना है 330, VR 200, V 330 इंटू टारगेट का कितना फ्रीक्वेंसी हो रहा है बेटा 2540। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है लगभग 4080 हर्ट्ज, 4080 हर्ट्ज। बोलो बच्चों क्लियर। यानी केस नंबर 4 है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी में हमें दिया है, और वो कंसेप्ट पूरा समझने के बाद आप बहुत इजीली ये कैलकुलेशन कर पाओगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।